सो गाइज हमने अपने पिछले वीडियोस में पूछा था इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास ये चेक इक्वलिटी करके फंक्शन है जिसमें हमने दो पैरामीटर पास किए हुए हैं एक्स और वाई, ठीक है, दो वेरिएबल। और यहाँ पे हमने दोनों वेरिएबल को स्ट्रिक्टली टाइप जो है वो कंपेयर किया। अब यहाँ पे ये स्ट्रिक्टली टाइप में क्या कंपेयर करेगा, इन दोनों की वैल्यू कंपेयर करेगा, ठीक है। वैल्यू कंपेयर करने के बाद फिर क्या कंपेयर करेगा, इसके बाद फिर ये डेटा टाइप भी कंपेयर करेगा, ठीक है। तो अब इस केस में हमने यहाँ पे चेक इक्वलिटी में क्या डाला है, जीरो जीरो जो कि इंटीजर है, और फिर यहाँ पे हमने जीरो दिया है सिंगल कोड में। तो ये जीरो जो सिंगल कोड में है ये क्या है, ये हमारा स्ट्रिंग है, ठीक। अब यहाँ पे जैसे ही ये इफ कंडीशन में आएगा तो ये पहले क्या चेक करेगा, ये पहले चेक करेगा कि वैल्यू दोनों की सेम है, और यहाँ पे इसकी जीरो है ये जीरो है, तो दोनों तो सेम हो गई, ठीक है। इसके बाद फिर क्या चेक करेगा, इसके बाद तुरंत बाद ये चेक करेगा कि ये कौन सा डेटा टाइप है। तो इसका डेटा टाइप क्या हो गया, इसका डेटा टाइप इंटीजर हो गया, ठीक है, और इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग हो गया। तो ये दोनों जैसे डेटा टाइप चेक करेगा, दोनों तो फॉल्स हो गए, दोनों तो इक्वल टू है नहीं, तो ये तुरंत क्या करेगा, इफ स्टेटमेंट जो है वो यहाँ एल्स में चला जाएगा। तो ये एल्स जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा कि ये बोथ आर नॉट इक्वल, ठीक है। पहले ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे ये जीरो और जीरो पास करते हैं इंस्टेड ऑफ जीरो और सिंगल कोड में जीरो, तो ये क्या करेगा, ये भी इंटीजर हो गया, ये भी इंटीजर हो गया। इन दोनों को यहाँ पे कंपेयर करेगा, यहाँ से आएगा वैल्यू जीरो और जीरो, और यहाँ पे कंपेयर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ये जीरो और जीरो कंपेयर करेगा, दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। लेकिन अब क्या चेक कर रहा है, अब डेटा टाइप भी चेक कर रहा है। तो डेटा टाइप इसका क्या था, इसका भी इंट था और इसका भी इंट था, तो दोनों इंटीजर हो गए, दोनों नंबर हो गए, मतलब दोनों नंबर हो गए। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। दूसरा वाला भी सेटिस्फाई हो गया। तो इसके बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, फिर प्रिंट हो जाएगा बोथ आर इक्वल, इस केस में जब दोनों इंटीजर होंगे, दोनों जीरो, ठीक है। और दूसरी चीज हमने यहाँ पे मेंशन करी थी कि अगर हमने यहाँ पे लूजली इक्वल टू टाइप डाल दिया, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे लूजली डाला है तो क्या होगा, लूजली डालने पे क्या होगा, ये इसकी भी वैल्यू जीरो है, इसकी भी वैल्यू जीरो है, इवन ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है। इस केस में भी अगर हमने डबल इक्वल टू यूज किया है तो इस केस में क्या होगा, ये जो है कंपेयर करेगा जीरो इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, इस केस में भी ये बोथ आर इक्वल आएगा। और अगर इन दोनों की जगहों पे हम जीरो जीरो भेजते हैं तब की कंडीशन में क्या होगा, तब की भी कंडीशन में ये बोथ आर इक्वल आएगा, क्योंकि जीरो इक्वल टू जीरो है ही, तो ये डबल इक्वल टू में सिर्फ उसकी वैल्यू को चेक कर रहा है, ना कि डेटा टाइप, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी यही आएगा। ओके, सो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।